आचार्य द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत चतुर्थ पत्र में ऋग्वेद भाष्य भूमिका का अध्ययन करेंगे। आज अध्ययन का क्रम है, पूर्व पक्षी का कहना है कि अध्ययन विधि का क्षेत्र अर्थ ज्ञान पर्यंत है। यानी जो अध्ययन करते हैं उसकी विधि मात्र अर्थ ज्ञान पर्यंत सीमित है, उससे अतिरिक्त उसका और कोई महत्व नहीं है। वैधमर्थ निर्णयम भट्टगुरु विधेः पुमर्थावसानात् इति। विधि का पुरुषार्थ में पर्यवसान होने से अर्थ निर्णय विधि से विहित है, अर्थ निर्णय विधि से निहित विहित है, ऐसा भट्ट और गुरु का मत है। सर्वत्र विधेः पुरुषार्थ पर्यवसायित्व नियमात् अत्रापि पुरुषार्थ भूतम फलवदर्थ निश्चयम अध्ययन विधि प्रयुक्तम भट्ट गुरु मन्येते। सर्वत्र विधि का किसी न किसी पुरुषार्थ में पर्यवसान होता ही है। यह नियम होने से यहाँ पर भी पुरुषार्थ भूत फलयुक्त अर्थ निश्चय अध्ययन विधि से विहित है। यह कुमारिल भट्ट और प्रभाकर गुरु मानते हैं। ऐसा ननु सकृदध्ययनाद आवृत्ति सहिताद वार्थ निश्चयो नोपलभ्यत इत्याशंक्य तथा च सति तत्सिद्धये सोध्ययन विधिरर्थ निश्चय हेतु विचारम कल्पयिष्यति। किंतु एक बार या आवृत्ति सहित अध्ययन करने से अर्थ निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसी शंका करके कहते हैं कि उस अर्थ की सिद्धि के लिए वह अध्ययन विधि अर्थ निश्चय के हेतुभूत विचार अर्थात मीमांसा शास्त्र की कल्पित कर लें, मीमांसा शास्त्र को कल्पित कर लें। सविचारमाक्षिपेत इति, यह विचार का आक्षेप कर लें, जो विचार है उस विचार का आक्षेप कर लें। ननु स्वधि ननु स्वविधेयत उपकारिणोरेव विधि प्रयोजक इति सर्वत्र नियमः। अब यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि विधि अपने विधेय अर्थात अपने द्वारा विहित और उस विधेय के उपकारक का ही प्रयोजक होती है। अतादृशम कथमत्र अध्ययन विधिराक्षेप्स्यति इति, ऐसा सर्वत्र नियम है। ऐसी स्थिति में अध्ययन विधि अतादृश विचार कैसे आक्षेप कर लेगी? इसका उत्तर देते हैं, अविधेयानुपकार्याक्षेपोवघाता वृत्तिवत। विधि अविधेय और उपकार न करने वालों का भी आक्षेप कर लेती है, अवघात की आवृत्ति की तरह। जिस प्रकार अवघात होती है उसी की आवृत्ति की तरह कर लेती है। व्रीहीन अवहंति, व्रीहीन अवहंति इत्यत्र अवघात मात्रम विधेयम न तो तदावृत्ति ही। व्रीहीन अवदंती में केवल अवघात ही विधेय है, उसकी आवृत्ति विधेय नहीं है, क्योंकि तस्या अधात्वर्थत्वात्, क्योंकि वह धात्वर्थ नहीं है। नापिसा विधेयोपकारिणी, और वह विधेय का उपकार करने वाली भी नहीं है। अंतरेण आवृत्तिम सकृन मुसलघात मात्रादवघात सिद्धे है, क्योंकि आवृत्ति के बिना एक बार मुसल के घात मात्र से अवघात की सिद्धि हो जाती है। तथापि तंडुल निष्पत्ति फल सिद्धये सविधि आवृत्तिम यद्वद अचिक्षिपे क्षेप तद्वत प्रकृतेपि अवगंतव्यम। तथापि तंडुल की निष्पत्ति रूप फल की सिद्धि के लिए उस विधि ने जिस प्रकार आवृत्ति का आक्षेप कर लिया, उसी प्रकार प्रकृति में भी जानना चाहिए। ननु वेदमात्राध्ययन अर्थावबोधानुदयेपि
व्याकरणादि अंग सहित वेदाध्यायिनः तदुदय सद्भावात्। अब यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि वेद मात्र का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को अर्थ ज्ञान न होने पर भी व्याकरण आदि अंगों के सहित वेद का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को तो अर्थ ज्ञान हो ही जाता है। तम प्रति व्यर्थम विचारम विधिर न कल्पयेत इत्याशंक्य अर्थगत विरोध परिहाराय अपेक्षित एव विचार इति। इसलिए उस व्यक्ति के प्रति व्यर्थ हुए विचार मीमांसा शास्त्र का आक्षेप विधि नहीं करेगी। इस पर कहते हैं कि अर्थगत विरोध के परिहार के लिए विचार अपेक्षित ही है। सांगाध्ययनात् तद्भावे विचारोर्थ विरोधापनुत इति। सांग अध्ययन से उस अर्थ ज्ञान के हो जाने पर विचार मीमांसा शास्त्र अर्थों में विरोध का निवारक है। सिद्धांतयति। यह अब इसने पूर्व पक्षी ने अपना मत यहाँ पर संपूर्ण किया और पूर्व पक्षी ने कहा कि अध्ययन की जो विधि है, जो अध्ययन करते हैं, यह क्षेत्र के अर्थ ज्ञान पर्यंत तक ही सीमित है, उसके आगे इसका प्रभाव नहीं है।